हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स विद इजी है। आज हम लोग अलजेब्रा सब्जेक्ट से सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 मार्क्स वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि मार्च 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन बैंक जो है ये बोर्ड वाले की तरफ से मिला हुआ है, इसलिए इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सॉल्व करते ही रहें और साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व करें। आपका बहुत फायदा होगा। आपको जो पास होना चाहता है, जल्दी इजी से पास होना चाहता है, वो भी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करे। जो अच्छे नंबर से पास होना चाहता है, आउट ऑफ मार्क्स लाना चाहता है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या कुछ सीखना है जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊं आपको, इससे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं जो कि आपका जानना बहुत ज़रूरी है। उसी के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है पहले हम लोग ये देखते हैं। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax² + bx + c। चलिए आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ax² + bx + c = 0। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा रहेगा या अरेंज करने बोलेगा तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। आप यहाँ पे ध्यान दो, ये इक्वल टू है तो इक्वल टू के राइट साइड में 0 होना चाहिए और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आपकी सारी वैल्यू होनी चाहिए। मतलब स्क्वायर वाला, ए वाला, बी वाला, सी वाला आपका कहाँ रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और राइट हैंड साइड में क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे देखो -2x² + 2x + 1, ये एक इक्वल टू में क्या है, 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो, 2x² + 4x - 4 = 0। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा बच्चों, हम लोग पहले ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानेंगे कैसे। तो सिंपल से आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, इस जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म को देखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या दिखेगा कि एक वेरिएबल यूज किया गया x और यहाँ भी यूज किया गया x। यहाँ पे जो पहला जो वेरिएबल a के साथ में है उसका पावर कितना है, 2 है। और यहाँ पे जो b के साथ में जो वेरिएबल लिया गया यहाँ पे इसका पावर 1 है। समझ में आ रहा है। तो ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए और वेरिएबल एक ही यूज हुआ हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे x के फॉर्म में अगर ऐसा लिखना चाहूँ तो ay² + by + c = 0। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि देखो हमने एक ही वेरिएबल यूज किया है y और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पे ए बी सी जो है, यहाँ पे ए बी सी जो है, ध्यान दो आप, यहाँ पे ए जो है एक, बी है और ये सी है। तो यहाँ पे तीनों ए बी सी की जगह पे क्या रहेगा, ए बी सी जो रहेगा आपका क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा। कोई भी नंबर्स दिया रहेगा इसकी जगह पे क्या रहेगा, कोई नंबर। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख लो, देखो यहाँ पे x² है लेकिन a की जगह पे क्या है, -2 है, तो ये -2a हो गया। देखो यहाँ पे x तो है लेकिन b की जगह पे क्या है, 2 है। देखो b की जगह पे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे देखो आप a की जगह पे क्या है, -2 है और c की जगह पे क्या है, 1 है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो x² है तो x² के साथ में हमेशा a होता है। तो देखो a की जगह पे क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। 2 क्या है, रियल नंबर है। x के साथ में देखो b होता है तो b की जगह पे क्या है, 4 है, तो ये भी 4 रियल नंबर है। और देखो c की जगह पे क्या है, 4 है, ठीक है, तो ये भी एक रियल नंबर है। तो a b c जो है यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, a b c की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू आपको गिवन होगी, दिया रहेगा। बाकी यहाँ पे जो x या y यूज होगा वो एज अ वेरिएबल यूज होता है, ठीक है। और दोनों वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मतलब स्क्वायर में रहना चाहिए। स्क्वायर रहेगा तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बच्चों यहाँ पे क्या ध्यान देना आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होना चाहिए, ax² + bx फॉर्म में होना चाहिए और हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2, तभी वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। और एक ही वेरिएबल 2 बार यूज हुआ है, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन एक का पावर 1 है और एक का पावर 2 है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे है कि आपका b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन
a कभी भी आपका जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर a जीरो हो गया, मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे a है, और अगर a जीरो है, अगर जीरो यहाँ पे रखता हूँ मैं, तो जीरो को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है, पावर 2। अगर पावर 2 वाला ही जीरो हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं कहलाएगा। तो इसलिए याद रखो कि a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं रहेगा, b जीरो हो सकता है, c जीरो हो सकता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको मार्क कर देता हूँ हाईलाइटर से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए, तो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 1। तो इसका यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिया गया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और राइट हैंड साइड में सिर्फ जीरो होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा गया है, और ये 3x जो राइट हैंड साइड में था उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, और ये 1 जो राइट हैंड साइड में माइनस में था वो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, आकर के प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या बचेगा आपका, जीरो बचेगा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो से कंपेयर करेंगे तो देखो ए की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। क्या है, 1 है। ठीक है, अगर b से कंपेयर किया जाए तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और c से कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखो दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा, और इक्वल टू 5 जो राइट हैंड साइड में था उसको हम शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपका ये हो जाएगा ax स्क्वायर, ये हो जाएगा bx, ये हो जाएगा आपका c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो कंपेयर करेंगे तो a मिल जाएगा 2, b मिल जाएगा -4 और c मिल जाएगा -5। तो देखो यहाँ पे साइन जो रहेगा वो साइन के साथ में लिखना है आपको। साइन को यहाँ पे आप हल्के में मत लो, जो भी आप ए बी सी की वैल्यू जब भी लिखोगे तो जो नंबर की साइन होगी आपको साइन के साथ में ए बी सी की वैल्यू लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एग्जांपल्स था, आप नीचे का भी एग्जांपल्स देख लेना। अब नीचे हम लोग देखते हैं कुछ और। यहाँ पे आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक आता है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट, देखो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट देखो आपने जैसे कंपेयर कर आपको जैसा कि मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ से a मिल जाएगा, यहाँ से आपको b मिल जाएगा, यहाँ से आपको c मिल जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू को यूज करके हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ए बी सी की वैल्यू जब मिल जाता है हमें तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डिस्क्रिमिनेंट का एक सिंबल भी है, डिस्क्रिमिनेंट को हम ट्राइंगल के सिंबल से यूज करते हैं। देखो ये ट्राइंगल का दिख रहा है, ये डिस्क्रिमिनेंट की साइन है। तो इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला है किसका, डिस्क्रिमिनेंट का। और ए बी सी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेगी। हम किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसा कि आपको मैंने ऊपर यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है कि जिस तरह से हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था तो हमने यहाँ से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने एबीसी की वैल्यू निकाल लिया। तो हमें एबीसी की वैल्यू निकल, बिल्कुल आपको अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना हो तो आप बिल्कुल सेम काम करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे और सी की वैल्यू निकालेंगे। तब जाकर के हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे और बी की जगह पे बी का स्क्वायर कर देंगे और -4ac। ठीक है, अब इसके लिए कुछ कंडीशंस दिया हुआ है कि अगर बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 आ गया तो उसको हम बोलेंगे रियल एंड इक्वल। क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल। और अगर बी स्क्वायर -4ac ये सबकी वैल्यू अगर 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। अगर पॉजिटिव आया किसकी वैल्यू, b -4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ा आया तो उसको हम बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। उसी तरह अगर बी स्क्वायर -4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आया तो लेस देन 0 का मतलब होता है माइनस में। अगर माइनस में आएगा तो हम उसे बोलेंगे नॉट रियल। ठीक है बच्चों, चलिए अभी नेक्स्ट नीचे देखते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं और उस रूट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा एंड बीटा से।
कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसके दो रूट्स होते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, अल्फा एंड बीटा से। और इस रूट का हम सम भी करते हैं और इस रूट को हम प्रोडक्ट भी करते हैं। तो देखो सम के लिए क्या है, सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब बी और ए कहाँ से मिलेगा आपको, बिल्कुल जब जैसे जिस तरह हमने ऊपर जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे और सी की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हमें मिल जाएगा बी और ए। तो हम कभी भी हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना तो क्या करेंगे, बी की वैल्यू ऊपर माइनस बी रहेगा, नीचे ए रहेगा। और कभी भी हम दोनों रूट का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या, प्रोडक्ट में क्या करेंगे, अल्फा और बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है सी अपॉन ए। तो कुल मिलाकर के बच्चों आपको ए बी सी की वैल्यू निकालने आनी चाहिए, चाहे वो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हो या अल्फा बीटा के अंदर जो उसके जो रूट्स है उसको सम करने के लिए या उसको प्रोडक्ट करने के लिए आपको तीन चीज की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। और ये कहां से मिलेगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैल्यू कब निकालेंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अगर नहीं होगा तो हम पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वहां से उसको हम कंपेयर करेंगे, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके वहां से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद आप सब चीज सॉल्व कर सकते हो। अब जब भी आपको अल्फा एंड बीटा दिया रहेगा, उसके दो रूट्स दिए रहेंगे, तो उसके हेल्प से अगर आपको इक्वेशन बनाने के लिए बोलेगा तो देखिए उसका फॉर्मूला यहां पे लिया हुआ है। तो यहां पे क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर को ऐसे रखेंगे और माइनस यहां पे जो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी उसको हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी क्या करेंगे, उसको हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस में यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट रखेंगे। जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ रख देंगे इक्वल टू में 0। तो इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को फटाफट। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं, ये MCQ है। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चों आपको याद दिला दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। मतलब एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो हम लोग ए वाला देखते हैं, देखो एक ही वेरिएबल एक्स 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 3 जगह पे यूज हुआ है, चलो ठीक है चलेगा। लेकिन हाईएस्ट पावर देखो कितना है, 3 है, जबकि हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये ए वाला जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बी वाला देखते हैं, देखिए बी वाला में देखो एक्स एक्स यूज हुआ है, सेम वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है, हाईएस्ट पावर कितना यहाँ पे 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सी वाला देखते हैं, यहाँ पे देखो वेरिएबल एक्स यूज हुआ है लेकिन हाईएस्ट पावर ये एक ही है, तो इसका पावर कितना, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब चलिए डी वाला देखते हैं। डी वाला में देखो वेरिएबल एक्स यूज हुआ है लेकिन इसका पावर कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपका राइट वाला आंसर कौन सा रहेगा, बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो अगर है पहचानने के लिए बोले तो भी वैसा ही करना है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पहचानना है तो भी सेम प्रोसीजर है। तो क्या करेंगे हम देखते हैं, ए वाला तो क्या होना चाहिए, याद रखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। मतलब एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए, जैसे एक्स एक्स, और हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए पहला वाला ए में देखते हैं, तो ए में देखो सेम वेरिएबल यूज हुआ है एक्स और हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बी वाला में देखो यहाँ भी एक्स यूज हुआ है, यहाँ भी एक्स यूज हुआ है, मतलब सेम वेरिएबल यूज हुआ है और हाईएस्ट पावर कितना, 2 है, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें क्या ढूंढना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नहीं है उसे पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे सी वाले में एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, और लेकिन हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो ये नहीं होगा क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 ही होना चाहिए। देखो यहाँ पे डी वाला में देखते हैं एक्स है और यहाँ पे देखो पावर कितना है, 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कौन सा नहीं है, सी वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, आराम से सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखो यहाँ पे रियल एंड इक्वल बोला है। चलो आपको एक बार मैं ऊपर दिखा देता हूँ कि रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होता है। तो देखो आपको मैं फटाफट दिखा देता हूँ। रियल देखो यहाँ पे ए वाला, देखो आप फर्स्ट वाला, देखो फर्स्ट वाला क्या रहेगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 है तो हम बोलेंगे रियल एंड इक्वल होता है। और अगर बोल दिया गया है कि रियल एंड इक्वल है तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो हम सेम बिल्कुल यही करेंगे, ठीक है। चलिए तो हमें जो दिया हुआ है हम उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखो इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपको सॉल्यूशन करना नहीं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि कैसा इसका आंसर आएगा। तो आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर कर देंगे किससे, तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इससे कंपेयर करेंगे तो आपको a मिल जाएगा 1, b मिल जाएगा आपको 2 एंड c मिल जाएगा आपको k, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये रियल एंड इक्वल बोला, तो रियल एंड इक्वल बोला इसका मतलब क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू किसके होगा, 0 को होगा, क्योंकि उसने बोल दिया रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के होगा, ठीक है। तो चलिए आप b की वैल्यू को डाल देते हैं। b की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए, तो a कितना आपका 1 है, और इंटू c कितना आपका k है इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 इंटू 1 4 होगा, फिर 4 को k से मल्टीप्लाई k से, तो 4k हो जाएगा माइनस 4k इज इक्वल टू 0। तो 4 को ऐसे रहने देते हैं, माइनस 4k इधर आ गए प्लस 4k हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4k इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, और k को ऐसे ही रखेंगे तो ये 4 इधर आकर डिवाइड कर लेगा, 4 1 जा, तो k कितना मिल जाएगा हमें, k इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो देखो आसानी से आंसर आ गया। तो k इज इक्वल टू कितना होगा, 1। तो आपका कौन सा आंसर राइट है, ए वाला आपका आंसर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बोला है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मालूम करने बोला है, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, abc की वैल्यू चाहिए, और जब भी abc की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको a मिल जाएगा कितना, 1 मिल जाएगा, b मिल जाएगा कितना, -2 मिल जाएगा, और c मिल जाएगा आपको कितना, -3 मिल जाएगा। आपको क्या मालूम करने बोला, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करना है। तो इक्वल टू में b का स्क्वायर मतलब b कितना है, -2, तो -2 का स्क्वायर ले लेंगे, -4 फॉर्मूले में 4 है, फिर उसके बाद क्या है, a है तो a की वैल्यू 1 है, और उसके बाद c है तो c की वैल्यू -3 है। तो -2 का फॉर्म स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, फिर -4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से, तो क्या हो जाएगा +4। तो कितना आ जाएगा, 4 + 4 8 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपका राइट आंसर कौन सा है, सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स। और अब यहाँ पे आपको रूट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट दिया हुआ है, मतलब आपको -3 दिया हुआ है एक रूट, और दूसरा रूट कौन सा दिया हुआ है, -5। तो जब 2 रूट दिया रहेगा तो एक क्या होता है, ये आपका ये अल्फा हो गया, और ये दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बीटा हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको अल्फा गिवन दिया हुआ है, अल्फा कितना दिया हुआ है, -3, और बीटा कितना दिया हुआ आपको, -5 दिया हुआ है। तो आपको इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करने के लिए पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना दिया हुआ है, -3 प्लस बीटा कितना है, -5, -3 ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, -8 मिल जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब -3 इंटू -5,
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 5 3 15 और माइनस माइनस प्लस, तो ये मिल जाएगा। अब इसका हम इक्वेशन निकालेंगे, तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा के मल्टीप्लाई में एक्स होता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आया, देखो -8 आया है और ये -8 आया, तो इसकी जगह -8 रख देंगे और x रख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की देखो वैल्यू क्या मिला अपने को, 15 मिला है, तो यहाँ पे 15 रख देंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 के पास दो साइन है, एक ब्रैकेट के अंदर माइनस है और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा और प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका इक्वेशन है। तो देखिए कौन सा आंसर है, ये वाला राइट आंसर आपका, ध्यान दो तो आपका सी वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसका एक रूट जो है वो कितना है, 3 है, तो k की वैल्यू कितनी होगी। तो जब भी एक रूट दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है, तो हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 27 इक्वल टू क्या है 0, इसमें हम करेंगे पुट, जो भी आपको रूट दिया हुआ उसको हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 कर देंगे। ठीक है, तो हम x की जगह पे 3 रख देंगे, तो यहाँ पे x की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा k, यहाँ x की जगह पे 3 आ जाएगा प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा और प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या देखो यहाँ पे 9 प्लस में है और 27 प्लस में है, दोनों को प्लस कर दो तो -3k एज इट इज रहेगा और ये कितना हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 27, तो यहाँ से 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 36 आ जाएगा इक्वल टू में 0। अब -3k को इजीली रखते हैं और ये माइनस, ये जो प्लस 36 से राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब दोनों साइड में देखो, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा 3k इज इक्वल्स टू कितना जाएगा 36। x को ऐसे रखेंगे और 3 जो है इधर आके 36 को डिवाइड करेगा, तो 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 12। तो देखो आपका राइट आंसर कौन सा है, बी वाला आपका राइट आंसर है। चलिए 7th क्वेश्चन में क्या बोला कि आप ध्यान दो, बहुत इजी है, इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज 2, कितना होता है, पावर बाय बता ना डिग्री, तो जिस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो कौन सा आंसर राइट रहेगा आपका, बी वाला। ठीक है, ये था एमसीक्यूज। अब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है वो, ये भी 1 मार्क्स का है, जो आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम में कभी भी जो आएगा आपका, वो क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी होगा वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, लेकिन वो सॉल्व करने वाला होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज भी क्या रहेगा आपका 1 मार्क्स वाला ही रहेगा, लेकिन एमसीक्यूज 4 ऑप्शन दिया रहेगा और वो जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए रहेगा और क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो रहेगा वो भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है और ये सॉल्व करने वाला रहेगा 1 मार्क्स वाला। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। यहां पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ऑल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। मतलब आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ 4y² माइनस 3y इक्वल टू -7, इसको आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद इसमें से ए बी सी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलिए सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, गिवन में क्या दिया हुआ है 4y² माइनस 3y इज इक्वल्स टू -7, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, मतलब राइट साइड में 0 होना चाहिए, बाकी सब आपका लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में जिसका पावर पहले उसको बड़ा लिखेंगे, जिससे ये 4y² को पहले रखेंगे
-3y को एज इट इज रखेंगे और ये -7 राइट साइड से हम उसको लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे तो +7 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका हो गया 4y² - 3y + 7 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया हुआ है। अब हमें यहाँ से ABC की वैल्यू निकालनी है। तो ABC की वैल्यू निकालने के लिए आप कंपेयर करोगे, लिखोगे कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो देखो आप कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे स्क्वायर वाले के बाजू में a होता है, देखो यहाँ पे स्क्वायर वाला y², इसके बाजू में क्या है 1 है, मतलब इसका कोएफिशिएंट हमेशा स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट जो होता है वो a होता है। तो देखो y² का कोएफिशिएंट कितना है 4 है, तो a मिल जाएगा आपको 4। और देखो यहाँ पे bx मतलब जिसका पावर 1 रहेगा उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो b होता है। देखो यहाँ पे y है तो y का कोएफिशिएंट क्या है -3, तो आपको b मिल जाएगा कितना -3 मिल जाएगा। और जिसके साथ में वेरिएबल नहीं है वो 7 जो c होता है, तो c कितना मिल जाएगा आपको 7। तो ये आपका आंसर हो गया। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इफ a दिया हुआ है 1, b दिया हुआ है 4, c दिया हुआ है -5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन गिवन में क्या दिया हुआ है, a = 1 दिया हुआ है, b = 4 दिया हुआ है और c = -5 दिया हुआ है। और हमें फाइंड क्या करना है, b² - 4ac। तो इक्वल टू में b की जगह पे 4 रख देंगे, b का स्क्वायर इसलिए 4 का स्क्वायर रहेगा, -4 a की जगह पे 1 रख देंगे और c की जगह पे -5 रख देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 सा 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे -4 है और प्लस तो -4 आएगा। फिर -4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -5 से, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 4 5 सा 20 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 16 + 20 कितना हो जाएगा आपका 36। तो आपका ये आंसर आ गया b² - 4ac। ठीक है बच्चों, ध्यान दो, अगर a वाले और b वाले में दोनों में से a वाला और c वाला, a और c में से अगर कोई भी एक वैल्यू माइनस में है तो आपका यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है आपका ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है और b² - 4ac लेस देन 0 है, तो देन राइट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द गिवन केस। तो चलिए हमें ये दोनों के लिए क्या करना है, इसका नेचर लिखना है। तो चलिए आपको बताता हूं इसका नेचर क्या होगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। तो पहला क्या दिया हुआ है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका नेचर क्या होगा, और अगर b² - 4ac लेस देन 0 होगा तो इसका नेचर क्या होगा। तो चलिए आपको मैं फटाफट ऊपर दिखा देता हूं, जो अभी मैंने बताया था सबसे ऊपर में, जहां पे मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, तो मैं वहां पे दिखा देता आपको इसका नेचर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखो सेकंड वाला देखिए और थर्ड वाला देखिए, अगर ग्रेटर हुआ तो रियल एंड अनइक्वल होगा, और अगर लेस देन 0 हुआ थर्ड वाला तो क्या होगा, नॉट रियल। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल एंड नॉट रियल। तो इसका आंसर हम फटाफट लिख देंगे। चलिए इसका क्या जाएगा, रियल एंड अनइक्वल, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और यहां पे क्या रहेगा, नॉट रियल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉट रियल। दैट्स इट, हो गया आपका आंसर, फिनिश। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2 मार्क्स वाले को सॉल्व करेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है कि राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपको। चलिए बहुत इजी है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्यूशन, और गिवन लिख देते हैं, गिवन। तो गिवन में क्या दिया आपको, m - 6 = 9। तो ये m से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, m², फिर m किससे मल्टीप्लाई करेगा, 6 से, तो -6m = 9।
और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या याद है आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, मतलब राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में। अभी लेफ्ट हैंड साइड में जिसका पावर 2 है उसको पहले रखेंगे, जिसका पावर 1 है उसको नेक्स्ट रखेंगे, जिसके पास पावर नहीं, जिसके पास वेरिएबल नहीं, उसको हम कहाँ पर रखेंगे? थर्ड नंबर पे। देखो एम स्क्वायर को पहले रखेंगे, सेकंड नंबर पे एम को रखेंगे, और ये जो आपका एम जो राइट साइड में इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल में क्या हो जाएगा? 3 0। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला, ये आपका देखो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका बी एक्स, और ये आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, ठीक है, 0। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।